Good evening, everyone, and welcome. Welcome to the Magic Book Day 5. Wow! तो कितना मजा आ रहा है ना। मुझे तो बहुत आ रहा है। बहुत ज्यादा आ रहा है। डे 4 की असाइनमेंट करी सुबह सुबह। और गिफ्ट ऑफ हेल्थ तो बनाया, उसके साथ साथ जो सुबह ग्रैटिट्यूड किया। किस किस ने लिखा, बॉडी एक्सटर्नल इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए बहुत सारा थैंक यू। कितना लिखा, क्या मजा आया लिख के, कैसी फीलिंग आई। मैं तो जब सेशन के बाद ना इतनी ओवरवेलम हो गई थी साथ में की शेयरिंग, और सेशन भी कल मतलब बुक मतलब चैप्टर ही ऐसा था कि बहुत अमेजिंग फील हो रहा था पूरी बॉडी में। तो मैं ना शाम को ऐसे वॉक करने गई, तो मैं वॉक करते करते ऑब्जर्व कर रही थी। वॉक मतलब ग्रेटफुल हो रही थी बॉडी पार्ट्स के लिए, तो लेग्स के लिए ऑब्जर्व कर रही थी कि कितनी फ्लेक्सिबल होती है ना हमारी बॉडी। मतलब एक एक नर्व, एक एक बोन, एल्बो हो गया, नी हो गई, इवन फीट की बोन्स भी बेंड होती हैं जो हम चलते हैं। तो उसी टाइम मेरे को मन किया वो ऑडियो भेजने का जो मैंने ग्रुप में डाली थी, क्योंकि बहुत मजा आ रहा था कि वाओ क्या अमेजिंग बॉडी बनाई है, मैजिकल बॉडी। तो गिफ्ट ही है ये, डेफिनेटली गिफ्ट है बॉडी हमारे लिए। फिर सुबह बहुत सारा लिखा। पहले एक्सटर्नल फिर इंटरनल बॉडी पार्ट्स के लिए लिखा। बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। कोई बताएगा, किसी को मजा आया? ये स्टार्ट करें डे 5, या फिर चैट में लिख दो। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे मनी। वाओ, मनी मनी मनी, एवरीवन वांट्स मनी, है ना? गुड मनी, हैप्पी मनी, खुशियों वाला मनी, जो हमें हमेशा खुशी दे, है ना? यस। तो हम स्टार्ट करते हैं। लक्ष्मी माता हमेशा हमें वो ही देना चाहती होती हैं, खुशी ही देना चाहती होती है मनी के टर्म्स में। तो हमें देखना है कि हम उस मनी को अपनी लाइफ में कैसे अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ग्रुप में शेयरिंग आती है डिस्काउंट वगैरह की, तो बहुत खुशी होती है कि वाओ, है ना, इतने पे ये मिला, उतने पे वो मिला। तो देखते हैं आज के चैप्टर में हमें क्या सीखने को मिलता है, हमें कैसे अट्रैक्ट करना है मनी अपनी लाइफ में। Day 5 Magic Money. Gratitude is riches, complaint is poverty. These are the words by Christian Science Handler. हाँ, तो ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, ग्रेटिट्यूड से हम रिच होते हैं, और कंप्लेन से पॉवर्टी आती है। ये हर चीज के लिए अप्लाई होता है, मनी के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशनशिप के लिए। सब जगह ये रूल अप्लाई होता है कि हम जितना ग्रेटफुल होंगे किसी भी चीज के लिए, उतना हमें उसकी अबंडेंस मिलेगी। और जितना हम कंप्लेन करेंगे, हम डाउन में जाते जाएंगे। डाउन में मतलब हेल्थ में भी हो सकता है वो, रिलेशनशिप में भी हो सकता है, और मनी में तो हो ही सकता है ना? मनी मतलब ऑब्वियसली मनी, मनी में पावर्टी, ये जो रिचेस और पावर्टी वाली लाइन है तो मनी के लिए ज्यादा एप्ट है ना। तो इसलिए इस चैप्टर में ये लिखा है कि ग्रेटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेन इज पावर्टी। हमेशा याद रखना ये लाइन, हमेशा। ठीक है। If there is a lack of money in your life, understand that feeling worried, envious, jealous, disappointed, discouraged, doubtful, or fearful about money can never bring more money to you because those feelings come from a lack of gratitude for the money you have. ना? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीलिंग्स हेयर, सो एक फीलिंग चार्ट होता है पावर बुक में, जिसमें बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया हुआ है कि नीचे की फीलिंग्स, जो भी सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं, वरी की, फ्रस्ट्रेशन की, एनवियस की, जेलस की, डिस्करेज की, डाउटफुल की, ये सारे जितने भी फीलिंग्स है मनी की, ये आपको कभी भी और मनी नहीं ला सकता। हम कितनी बार ऐसा होता है कि हम मनी के बारे में गलत बोल रहे होते हैं, अरे ये तो इतना महंगा है, जेलस हो रहे होते हैं लोगों से, सबसे फियरफुल हो रहे होते हैं, खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, मेरी जॉब चली जाएगी तो क्या होगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे
सपोर्ट करूंगा, मेरे बच्चे कैसे अपनी हायर एजुकेशन में जाएंगे, मेरे पास तो प्रॉपर सेविंग्स ही नहीं है। जो भी ये सारी वरी होती है, फियर होता है ना, हम डिसपॉइंटेड हो जाते हैं कि कोई चीज हम लेने गए और हमें वो प्राइस ओवर प्राइस लगी, या फिर जेलस जेलस को मुझे एक्सप्लेन करना था। ये जो जेलसी की मैं इसलिए दोबारा एक्सप्लेन करी क्योंकि यहाँ पे नए लोग भी हैं जो रिकॉर्डिंग सुनते हैं। So I want to explain jealousy about money is a very very harmful, very dangerous thing to deal with। jealousy में क्या होता है, किसी को कुछ मिला और हमें उसकी जेलसी हो गई कि इसको क्यों मिल गया। तो हमें उस मतलब एग्जाम्पल दूंगी मैं इसका, एक थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी कि जेलस क्या होता है। अब जैसे मुझे कोई कार चाहिए, मैं हमेशा वही वाला एग्जाम्पल दूंगी क्योंकि बहुत ही कमाल का है। तो मान लो कि मेरे को मर्सिडीज चाहिए फॉर एग्जाम्पल। अब मेरे पड़ोसी ने मर्सिडीज ले ली, ठीक है। मेरे मैं उसको विजुलाइज कर रही थी, मैं उसको देख सोच रही थी कई दिनों से, महीनों से, और मेरे पड़ोसी के घर के बाहर खड़ी हुई है सुबह सुबह। अब क्या हुआ, मैंने देखा अरे ये तो मैं सोच रही थी ये इसके घर आ गई, अब मेरे अंदर आ गई जेलसी। ठीक है। अभी तक क्या था, अभी तक मुझे उस पड़ोसी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, वो मेरा फ्रेंड था, वो मेरा बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। जैसी कार आई, मुझे उससे जेलसी हो गई। क्यों, अरे इसको कैसे मिल गई, ये तो मुझे मिलनी चाहिए थी। अब यहाँ पे क्या हुआ, क्या मैं उस नेबर से जेलस हूँ? अगर उसके पास कार नहीं है तो क्या मैं उससे जेलस हूँ? नहीं हूं ना। मैं उससे जेलस तब हूँ जो उसके पास वो कार है, और वो भी मेरी ड्रीम कार। तो बेसिकली मैं अपनी ड्रीम कार से ही जेलस हो रही हूँ। तो जिस जिस ड्रीम कार को मैं अपने घर में लाना चाहती हूँ, मैं उसी से जेलस हो रही हूँ। तो वो मेरे घर कभी आएगी? कभी नहीं आएगी। तो मुझे क्या करना है यहाँ पे, मुझे उल्टा खुश होना है उसके लिए, उस कार को देख के, वाओ इट्स अ मैजिक क्यू फॉर मी, क्यों वो भी सिखाएगी बुक आगे। लेकिन आपको खुश होना है उसकी कार को देखकर, इतना खुश होना है, इतना खुश होना है जैसे आपके घर आई हो। उसको बोलना है वाह यार थैंक, वाह यार तू इतनी सुंदर कार ले आया यार, थैंक यू यार, मेरे को भी एक राइड करा दे। इस टाइप से अपनी फीलिंग को हमें एक्सप्रेस करना है। तो जेलसी बहुत नेगेटिव है, स्पेशली फॉर मनी। ठीक है, घर के हर हर किसी चीज के लिए अप्लाई कर लेना इस एग्जाम्पल को, कार, घर, जॉब, प्रमोशन, एवरीथिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। Complaining about money, arguing about money, getting frustrated about money, being critical of the cost of something, or making someone else feel bad about money are not acts of gratitude. And the money in your life can never improve, it will worsen. ठीक है ना, कभी भी अब आज से कभी भी हम सीख रहे हैं ना। पास्ट में आपने जो कर ली कंप्लेंट्स मनी के बारे में, किसी कॉस्ट के बारे में, किसी की कुछ भी मनी से रिलेटेड, मनी को बीच में नहीं लाना। जब आप मतलब आप कोई कंप्लेन कर रहे हो ना, कभी भी लक्ष्मी माता को उसमें आना नहीं चाहिए। फ्रस्ट्रेट नहीं होना, क्रिटिकल नहीं, कॉस्ट के बारे में नहीं बोलना अरे यार इतना महंगा है कौन अफोर्ड कर सकता, मत नहीं कर सकते ना तो कोई फीलिंग मत दो, उसको फीलिंग ही मत दो, उस चीज को प्यार दे दो। तो आपको नहीं पता वो चीज आपकी लाइफ में हो सकता है फ्री में आ जाए, गिफ्ट में आ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, लेकिन आपको बैड फीलिंग नहीं देनी किसी भी चीज के लिए, चाहे वो गोल्ड है, चाहे डायमंड है, चाहे कुछ भी, ठीक है। बिकॉज उससे कुछ नहीं होने वाला, वो कभी इंप्रूव नहीं होगा बल्कि वर्स हो जाएगा। No matter what your current situation, the very thought that you don't have enough money is being ungrateful for the money you have. You have to get your current situation out of your mind and instead feel grateful for the money you do have. So the money in your life can magically increase. ये मैंने ना एक्सपीरियंस किया है कि जब हम बार बार ये फीलिंग दे रहे होते हैं ना, आई डोंट हैव इनफ मनी, आई डोंट हैव इनफ मनी, तो कभी भी मनी इंक्रीज नहीं होता। लेकिन जब हमने एक्सेप्ट कर लिया ना उस सिचुएशन को, और हम ग्रेटफुल हो गए कि वाओ थैंक यू भगवान जी मैं ये कर सकती हूँ, मतलब जैसे मैं एग्जांपल देती थी, मैं मतलब अभी भी मैं बोलूंगी कि जब मैं ना यहाँ शुरू शुरू में आई थी, तब ना मैं बस से जाती थी ऑफिस। तो जब मैं बस से जाती थी ना बहुत ठंड में, तो मैं स्टॉप पे खड़ी हुई हूँ और मुझे ठंड लग रही है और बारिश भी हो रही है और मेरा अम्ब्रेला भी उड़ रहा है, दे हैड बीन टाइम्स व्हेन आई वाज स्ट्रगलिंग। तो क्या होता था, मैम का सेशन चल रहा होता था,
तो मैम ने एक दिन बोला कि आपको ना जैसे अगर आपको बैड फील हो रहा है, आपको आपको लग रहा है कि आप किस लिए कर रहे हो, आप ऑब्वियसली यू आर अर्निंग, यू हैव मनी, यू कैन अफोर्ड अ कैब, आप जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हो बचा लूं प्रेजेंट में, बचा लूं, हम आगे के लिए सोच रहे होते हैं और परेशान हो रहे होते हैं, आप गुड फीलिंग में नहीं हो बस बेसिकली। तो मैंने डिसाइड किया कि नहीं, I will go by cab in the morning. Let's see. जो होगा होगा. And I started being grateful for that cab, which was giving me the warmth, which was giving me that coziness, जो उस टाइम पे चाहिए थी। कुछ दिनों बाद मैं साइंस ऑफ गेटिंग रिच चल रही थी। तो मैं हर रोज, मतलब जब भी मैं 3 दिन जाती थी, उन 3 दिनों में मैं जितनी बार भी ग्रेटफुल होती थी उस कैब पे जाने के लिए। फिर क्या हुआ, अचानक से कुछ ऐसी चीजें हुई कि कुछ कुछ स्कूल का कुछ क्लब कैंसिल हो गया, कुछ ऐसा हो गया कि वो पैसे मेरे जो मेरे कैब में जाते पूरे रोज बचने लग गए किसी तरह। मेरे सन का आफ्टर स्कूल बंद हो गया, कुछ ऐसा हुआ, और मुझे लिफ्ट मिलनी स्टार्ट हो गई, और ऐसी ऐसी चीजें होने लग गई कि वो मनी हर हर तरह से कॉम्पनसेट हो गया। एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड देन मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार अगर आप गुड फीलिंग में हो ना, तो और मतलब, और फिर थोड़े दिनों में एक इंक्रीमेंट भी मिल गया। तो मैंने कहा यार भगवान जी कितने कमाल होते हैं कि वो आप, मतलब ये वाली भगवान जी का मतलब, ये जो फॉर्मूला है ना, अगर आप ग्रेटफुल हो तो आपके साथ मनी को लेके हमेशा आपके पास वो आ जाएगा किसी ना किसी तरीके से, अगर आप गुड फीलिंग में हो मनी को लेके। तो आगे चलते हैं। Whoever has gratitude for money will be given more, and she or he will have an abundance. Whoever does not have gratitude for money, even what he or she has will be taken from him or her. है ना। तो यस, हुएवर हैज ग्रेटिट्यूड, ये यूनिवर्सल फॉर्मूला जो हम हर चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं, ये इसके लिए भी अप्लाई होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। Feeling grateful for money when you have very little is challenging for anyone. But when you understand that nothing will change until you are grateful, you'll be inspired to do it. है ना। तो वो बोल रहे हैं कि हम मानते हैं कि जब आपके पास आपको लग रहा है कि कम है ना, तो आपके लिए बहुत टफ हो सकता है, चैलेंजिंग हो सकता है ग्रेटफुल होना। लेकिन वो ये बोल रही है कि जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं, इसके अलावा हमारे पास ग्रेटफुल होने के अलावा और कोई तरीका नहीं है उसको बढ़ाने का, तो वो आपको इंस्पिरेशन दे देगा ग्रेटफुल होने के लिए, है ना। वो आपको इंस्पायर भी कर रहा है कोई ना कोई आइडिया। तो आज से हम ये प्रण लेंगे, आज से हम ये ओथ लेंगे कि हम बैड फीलिंग नहीं देंगे मनी को। अगर आप अपनी लाइफ में मनी को और मनी को बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, जो भी आप चाहते हो मनी से वो आपकी लाइफ में आए, तो आप मनी के बारे में कंप्लेन नहीं करोगे। ठीक है, मनी के बारे में कभी हम गलत नहीं बोलेंगे, चाहे किसी को कुछ भी मिल रहा हो। हमें अपना रिलेशन यूनिवर्स से बनाना है, हमें अपना रिलेशन लक्ष्मी माता से बनाना है, और उनको प्यार देते जाना है, देते जाना है। एंड देन द मोर लव वी गिव, द मोर ग्रेटफुल वी आर फॉर द मनी वी हैव इन आवर लाइव्स, द मोर अबंडेंस वी विल रिसीव। The subject of money can be a tricky one for many people, especially when they don't have enough. So, there are two steps to the magic money practice. It's important that you read through the entire practice of magic money at the beginning of the day because you will continue with the money practice throughout the day. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood before you had any or much money. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. तो अब हम ना ये सेंटेंसेस पढ़ेंगे। अब ये हमें बचपन से याद दिला रही है कि हमारे पास मनी कितना था, अबंडेंस में मनी था, बट हम कभी ग्रेटफुल नहीं हुए, कभी हमने उसके लिए थैंक यू बोला ही नहीं। उस टाइम तो हमें किसी ने सिखाया नहीं था, लेकिन आज तो हमें सिखा रहे हैं ना। तो आज हम उन सारे पुराने मनी के लिए थैंक यू करेंगे, बचपन से लेके आज तक हमें जितना भी मनी मिला। और जब हम ये एक्सरसाइज करेंगे, टैलिसाइज वर्ड्स ये पढ़ती जाएगी, तो हम अपना सोचेंगे कि क्या हमारे पास ये सब कुछ था। और था तो आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो यस यस, है ना। और नहीं तो अपने दिल से फील करो कि यार इतना कुछ था। एंड देन यू विल फील दैट मैं ऐसे ही कंप्लेन कर रही थी, मुझे तो हमेशा से ही भगवान जी ने इतना दिया है, बचपन से दिया है, और मैं ही ग्रेटफुल नहीं हुई। तो उसमें
अंदर ये नहीं कि हम गिल्ट में चले जाएंगे, अरे मैंने ग्रेटफुल नहीं हूं। आज आपके पास टाइम है, आज आपको ये समझ आ गया है, तो आज आपको ग्रेटिट्यूड करना है बचपन से। Did you always have food to eat? Did you live in a home? Did you receive an education over many years? हमेशा खाना था खाने के लिए। मम्मा मम्मा ने हमेशा से आपको फीड कराया पैदा होते ही। फिर आपको फैरेक्स दिया, पता नहीं क्या क्या, सेरेलैक, ये वो, दाल का मैश, आलू, ये वो देती थी ना। दूध की बोतल हमेशा आपके पास होती थी। आप हमेशा एक घर में रहे हो, कोजी कोजी बेड पे सोए हो, है ना। हमेशा आपको एजुकेशन मिली है। हमेशा आप कोई ट्यूशन ली, कोई एजुकेशन ली, जो भी आपने इतने सालों में पढ़ा उसकी फीस गई ना, तो किसी ने तो दी। तो वो बोल रही है उन सभी मनी का थैंक यू करना है जिसमें आपके लिए किसी और ने मनी पे किया था, पर आप तो अर्न नहीं करते थे ना। आपको मिला वो, कहीं ना कहीं से मिला, आपके पेरेंट्स ने दिया, किसी ने भी दिया, कोई स्कॉलरशिप मिला, जो भी मिला। तो आज का दिन सिर्फ उन लोगों का और उस मनी का थैंक्स करने के लिए है, जब आप नहीं कमाते थे, लेकिन आपके लिए किसी ने आपको प्रोवाइड किया वो सब कुछ जो आपको उस टाइम पे चाहिए था। How did you travel to school each day? Did you have school books, school lunches, and all the things you needed for school? है ना, याद है ना कैसे जाते थे स्कूल। स्कूल बस आती थी, कोई आपको ड्रॉप करने जाता था, क्या आपके पास साइकिल थी, क्या आप स्कूटी से जाते थे, क्या आपके पास हर साल नई स्कूल बुक्स आती थी, स्कूल बैग्स आते थे, स्कूल लंच में आपको मम्मा टिफिन बना के देती थी, सब कुछ आपके पास था। स्टेशनरी थी, पेंसिल, इरेजर, कितने पेन, कितनी इरेजर्स, कितनी पेंसिल्स होती थी। अबंडेंस में आपके पास स्टेशनरी थी। क्या क्या था, निब पेन चाहिए हो, बॉल पेन चाहिए हो, हर कलर का पेन, स्केच पेन, कलर्स, क्या नहीं था, सब कुछ था ना। उन सब के बारे में सोचो, किसने दिया, है ना। Did you go to any vacations when you were a child? सारी वेकेशंस के बारे में सोचो, ये सारे आपको पॉइंटर्स दे रहा है। आपको ये सारे एक एक पॉइंटर पे आप 100 ग्रेटिट्यूड कर सकते हो चाहो तो। इट्स अप टू यू। द मोर यू डू, द मोर अबंडेंस यू रिसीव। और मनी का टॉपिक ऐसा ही होता है। एक 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 एक, पता है जब कॉन्सेंट्रेटेड ग्रेटिट्यूड होता है ना, तो एक एक टॉपिक पे एक एक घंटा लिखते हैं बैठ के। किस किस ने लिखा है बताओ, वेकेशंस के लिए किस किस ने लिखा है, सारी वेकेशंस बचपन से। चैट, राइट इन द चैट बॉक्स, किस किस ने अपने क्लोथ्स के लिए अलग से लिखा हुआ है, किस किस ने अपनी बुक्स के लिए लिखा है, एजुकेशन, कोचिंग, है ना। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए आज। जब हम कल काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे तो हम पूरे ये सारे टॉपिक्स लेंगे, और हर टॉपिक पे ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 6 10 तो लिखो, है ना। याद करो उन सारे मोमेंट्स को, उन सारे मोमेंट्स को। वेरी गुड, यस, ऑल द प्रैक्टिशनर्स, थैंक यू सो मच। सबने लिखा हुआ है, मुझे पता है। हमने खुद ही एक बार एक्सेल बनाई थी कि हमने 15 दिन का सिर्फ मनी का ग्रैटिट्यूड किया था। तो यस, वेकेशंस, कितनी वेकेशन हुई है हमारी बचपन से, हम घूमते आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमे हैं हम। तो हमने ग्रैटिट्यूड किया, करना है ना ग्रैटिट्यूड। यस। What were the most exciting birthday gifts you received when you were a child? Did you have a bike, toys, or a pet? Did you have clothes as you grew up so quickly from one size to the next? तो बर्थडे गिफ्ट मिलते थे, हर बर्थडे पे नई ड्रेस, क्योंकि बड़े हो गए आप, है ना। तो क्लोथ्स, हर यूनिफॉर्म चेंज जाती थी, हम बड़े हो रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ रही है, छोटी हो गई, नई आ गई यूनिफॉर्म। कितनी बार ऐसा हुआ, क्लोथ्स भी नए नए आते थे, टॉयज भी होते थे, सब कुछ था ना। इन सारे टॉपिक्स में सब कुछ था हमेशा हमारे पास। तो बी ग्रेटफुल फॉर दैट, राइट फॉर दैट। Did you go to the movies, play sports, learn a musical instrument, or pursue a hobby? Did you go to the doctor and take medicine when you were not well? हाँ, तो मूवीज कितनी देखी, आपके पेरेंट्स ने आपको दिखाई, या आप कॉलेज टाइम में गए। पैसे तो मम्मी पापा ने ही दिए थे ना तब भी, है ना। आप तो नहीं कमाते थे कॉलेज में जब आप थे। स्कूल की पिकनिक्स पे गए होगे, स्कूल के ट्रिप्स पे गए होगे, हर ट्रिप का थैंक यू,
है ना। और ट्रिप के लिए जो मम्मा पापा ने पैसे दिए उसका थैंक यू। आप किसी हॉबी क्लास में गए, आपने कोई ड्राइंग सीखी या कोई गेम सीखी या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखा, पैसे तो मम्मी पापा ने दिए ना, तो उनका थैंक यू। डॉक्टर के पास आपको हमेशा ले गए, आपके पास मेडिसिन थी हमेशा, जब भी आपको जरूरत थी कोई ना कोई आपके लिए प्रोवाइड कर रहा था, है ना। Did you go to the dentist? Did you have essential items that you used every day, like your toothbrush, toothpaste, soap, or shampoo? है ना, हमारे बाथरूम में हमेशा हमारे पास ये सब था, जो भी हमें चाहिए था, सोप, शैम्पू, ब्रश, टूथपेस्ट, है ना, सारे एसेंशियल्स हमारे पास हमेशा थे। हमारे घर बेड था सोने के लिए, हमारे घर कूलर था या फैन था या इलेक्ट्रिसिटी थी, गैस थी, खाना बनता था। तो जब हम खाने का ग्रेटिट्यूड करते हैं, तो हमें सारा याद आ जाता है कि अच्छा खाना भी तो गैस से बनता था, गैस भी थी हमारे घर, लाइट भी आती थी हमारे घर, टीवी भी था, एंटरटेनमेंट का सोर्स भी था। अभी ये बोलेगी नेक्स्ट। Did you travel in a car? Did you watch television, make phone calls, use lights, electricity, and water? तो इसने बहुत सारे पॉइंटर्स आपको दे दिए हैं, अब आपको बचपन में जाना है और याद करना है कौन कौन सी ऐसी चीजें थी जो मनी से रिलेटेड थी और आपके पास थी। है ना, ब्लैंकेट हो गया, बेड हो गया, रूम हो गया, आपकी आपका टेबल लैंप हो गया, आपकी चेयर हो गई, आपका टीवी हो गया, लाइट हो गई, फैन हो गया, कूलर हो गया, खाना हो गया, जो भी मतलब आप सोचो, जो भी ये सारे इसने बताए हैं। फिर स्कूटर हो गया, आप स्कूल पे जा रहे हो, सुबह से अपना रूटीन सोचोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा फिर मैं गई, फिर मैं साइकिल से स्कूल गई तो मेरे पास साइकिल थी, फिर मैं यूनिफॉर्म थी, फिर मेरे पास सोप था, शैम्पू था, मैं रेडी हो गई, मेरे पास कॉम थी, मेरे पास ऑयल था, वटेवर वटेवर, सोचते रहो सोचते रहो, और याद आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा। इसने और चीजें मेंशन नहीं की हैं, जैसे आपकी शादी पे जो खर्चा हुआ, जो आपके पेरेंट्स ने दिया, लहंगा खरीदा, मेकअप किया, आप बहुत सारे टाइम पे, जब आप इवन आप जब छोटे थे या फिर टीनेज में थे, आप कभी पार्लर गए होगे, पेरेंट्स नहीं दिया होगा ना पैसा, तो आप तो नहीं कमाते थे, तो उन सब खर्चों का पैसा, हेयर कट का मम्मी ने दिया चार्ज, आपको किसी ने कभी आपको मेकअप करवाया, आप कभी कंजक पे गए, आपको पैसे मिले, आपने बहुत सारे पैसे जोड़े उन कंजकों से जहां आप उन घरों में गए। तो ऐसे सोचते 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 आपको लगेगा वाह, आई हैड ऑलवेज इनफ मनी। तो जब तक हम अपने पास्ट मनी का थैंक यू नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते मनी के टर्म्स में। आप जितना ग्रैटिट्यूड पास्ट मनी का, प्रेजेंट मनी का करोगे, प्रेजेंट मनी का हम आगे करेंगे अभी डे 9 पे। आज सिर्फ पास्ट का दिन है, आज का ग्रेटिट्यूड करना है, बचपन से लेके आज तक, कल भी पास्ट ही था वैसे। मतलब आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया हो, किसी ने आपको कोई टेस्टी सा खाना खिलाया हो, किसी ने ऑफिस में केक खिला दिया हो, किसी ने ऑफिस में कोई स्वीट खिलाई हो, वो भी आपने नहीं खर्चा किया, आपको किसी ने दिया, तो वो भी आप लिख सकते हो। All of these things cost money, and you receive them all at no charge. As you travel back through memories of your childhood and youth, you will realize how many things you received that equate to hard earned money. Be grateful for every single instance and memory, because when you feel sincere gratitude for the money you have received in the past, your money will magically increase in the future. It is guaranteed by universal law. ठीक है, वो क्या कह रही है, बी ग्रेटफुल फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस इन मेमोरी। मतलब आप जितनी बार सोचोगे तो उतनी बार आपको हर उस इंस्टेंस के लिए, हर उस मेमोरी के लिए ग्रेटफुल होना है। यानी जब आप सोच रहे हो और सोच रहे हो अच्छा आप बुआ के घर रहने गए थे तो बुआ ने एनवेलप दिया था, बुआ ने खाना खिलाया था, बुआ के घर आप मजे से सोए, है ना, तो उनके घर वो जो मजे किए, उन टॉयज का थैंक यू, उस एसी उस कूलर का थैंक यू जहाँ आप सोए, है ना। और सोचो मतलब कई बार हम रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे तो हमें बहुत पैसे मिलते थे, तो कभी हमने उन उन उस मनी का थैंक यू नहीं किया, बल्कि मुझे तो याद है उस मनी को हाथ में लेके हम लड़ रहे होते थे, अरे क्यों दे रहे हो क्यों दे रहे हो, है ना। तो हम मनी को एनर्जी पास ऑन कर रहे होते थे अनइंटेंशनली, हमें पता नहीं चलता था। ठीक है, तो वो भी एक आई थिंक आज भी होता है वो। लेकिन उस टाइम पे क्या करना चाहिए ना कि किसी ना किसी तरह से आप उस फैमिली को कॉम्पनसेट कर दो, बट उस टाइम पे उसको हाथ में लेके डिस्कशन ना हो तो बेटर है। ठीक है, तो वो क्या कह रहे हैं, इट इज गारंटीड बाय यूनिवर्सल लॉ, गारंटी दे रही है वो।
गारंटी दे रही है कि वाओ। ना जैसे कोई आपके लिए गिफ्ट लाया, अब आप सोच रहे हो अरे यार ये क्यों लाया, मैं तो कुछ लाई नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं। कोई बात नहीं, उस टाइम पे ले लो। और मैं तो ये देखा कि इंडिया में तो इतना इजी हो गया किसी को गिफ्ट भेजना, ब्लिंकिट पे 10 मिनट में पहुंच जाता है। कुछ भी आप ऑर्डर कर दो और एड्रेस ले लो बस। तो यस, इट इज सो सिंपल। तो आप उस तरीके से कॉम्पनसेट कर दो बस। उस टाइम पे मनी के सामने मतलब उसको ना करना इज, आई थिंक, इज नॉट the right thing to do. Yes. To continue with the practice of magic money, take a dollar bill and write on a sticker that you place on the bill. Thank you for all the money I have been given throughout my life. ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस है, वो मैजिक डॉलर बिल बोल रही है। मैजिक डॉलर बिल का मतलब होता है $1 डॉलर का नोट। ठीक है, तो हम कोई भी अपनी करेंसी का नोट लेंगे, जिस भी करेंसी में हम हैं। इंडिया में हैं तो इंडियन नोट लेंगे, कितने का भी ले सकते हो आप, डजेंट मैटर कि कितने का है, 10 का, 20 का, 50 का, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो यूके में है वो अपना पाउंड लेंगे, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाएंगे जिसपे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ, और बिग बोल्ड लेटर्स में। ठीक है, ये जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल एज इट इज लिखना है। और फिर उस नोट को हाथ में लेना है ऐसे, बिल्कुल एनर्जी पास करनी है, और बहुत ग्रेटफुल होना है। आप सोच सकते हो, जब 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 आप उस नोट को अपने हाथ में लोगे तो आप सोचोगे कि वाह, कोई एक दो मेमोरी याद कर लो। जैसे अभी आपने काउंट योर ब्लेसिंग में लिख लिया था सुबह, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कल सुबह आपने वो सारा लिख लिया जो भी आप लिखना चाह रहे हो, पास्ट का, मनी का, थैंक यू। उसके बाद कल दिन में जब ये हाथ में आपके नोट होगा, तो आपने उनमें से नहीं तो कोई नई मेमोरी सोच के, थैंक यू, थैंक यू भगवान जी मुझे बहुत सारा मनी देने के लिए, बचपन से मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी थी उसका थैंक यू, इतना बोल के उसको वापस रख दो अपने बैग में। अभी वो बताएगी कितनी बार बाहर निकालना है, तो जब जब आप निकालोगे एज मेनी टाइम्स एज यू वांट, आप बार एक मेमोरी भी याद कर सकते हो। द पॉइंट इज टू गिव पॉजिटिव एनर्जी टू दैट नोट। जो भी करेंसी आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, उसी करेंसी नोट पे आप बना सकते हो। I have been given throughout my life. Take your magic dollar bill with you today and put it in your wallet, purse, or pocket. At least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out and hold the magic dollar bill in your hands. Read your written words and be truly grateful for the abundance of money you have been given in your life. The more sincere you are and the more you feel it, the faster you will see a miraculous change to the circumstances of your money. हाँ, तो वो बोल रही है कि आप जितने ट्रू होगे ना अपनी फीलिंग के लिए उस टाइम पे, उतनी जल्दी आप अपनी सर्कमस्टांसेस ऑफ मनी को चेंज होते हुए देखोगे। वो कैसे होगा, क्या होगा, जॉब चेंज होगी, इंक्रीमेंट होगा, कोई कहीं से मनी आ जाएगा, वो अभी हम बात नहीं करेंगे। वो कैसे होगा वो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, खुद ही आ जाएगा समझ में। अभी आपका ये काम है कि जैसे हमने वो 1 into 10 का फॉर्मूला पढ़ा था ना, कि एक कंप्लेंट 10 माइनस हो जाता है, मनी के लिए भी वही होता है। तो जिन जिन लोगों के साथ भी कभी उनको लग रहा है कि उनके सर्कमस्टांसेस अभी मनी को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, जॉब में कोई इशू आ गया है या कुछ भी हो गया है, तो इट इज बिकॉज दे हैव नॉट बीन ग्रेटफुल फॉर देयर प्रेजेंट जॉब। ये बात 100% ट्रू है, कोई इसको एक्सेप्ट करे नहीं करे, लेकिन ये सच होता है। ये क्या, हमने भी पास्ट में देखा हुआ है कि कैसे जॉब जाती है हाथ से, बिकॉज यू वर नॉट ग्रेटफुल, क्योंकि आप हमेशा उसके बारे में गलती बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे। एंड देन व्हेन यू स्टार्ट बीइंग ग्रेटफुल फॉर द मनी यू हैड बीन इन द पास्ट, है ना, तो चेंज भी होते हैं सर्कमस्टांसेस, और मिराकुलसली चेंज होते हैं। You will never know ahead of time how your money will increase, but likely you will see many different circumstances change for you to have more money. You could find money you didn't realize you had, receive unexpected check or cash, receive discounts, rebates, or decreases in costs, or receive all kinds of material things that would have cost you money.
तो वो बता रही है कि कैसे कैसे चीजें हो सकती हैं। हो सकता है आपको कोई डिस्काउंट मिल जाए, हो सकता है आपको कोई लिफ्ट दे दे, हो सकता है कि आपको कोई अनएक्सपेक्टेड कैश दे दे, कोई आपको गिफ्ट, मतलब कुछ भी, जो भी कुछ ऐसी चीज जो आपको गिफ्ट में मिल जाए जो आपको चाहिए थी, तो कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन चेंज जरूर होंगे आपके सर्कमस्टांसेस अगर ये असाइनमेंट आप उस तरीके से करोगे जैसा ये बुक बोल रही है। After today, put your magic dollar bill in a place where you'll continue to see it every day to remind you to be grateful for the abundance of money you have been given, never forgetting that the more times you look at your magic dollar bill and feel gratitude for the money you have been given, the more magic you will bring forth. An abundance of gratitude for money equals an abundance of money. abundance ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर मनी, तो वो बोल रही है कि वो जो आप नोट बनाओगे ना, उस नोट को, नोट के रिमाइंडर्स लगा लेना। जैसे जैसे हमें रिलेशनशिप को 3-4 बार फोटो देख के थैंक यू बोलना था ना, ऐसे ही जैसे आपने आज गिफ्ट ऑफ हेल्थ ऑफ कीपिंग मी अलाइव बनाया, अब आपने किसी ऐसी जगह पे लगा दिया जहां आपको वो रोज दिखेगा। है ना, रोज दिखना चाहिए वो, किचन में लगा लो, बाथरूम में लगा लो, रूम में लगा लो, जहां भी। है ना। तो जब भी जहां आप मैक्सिमम टाइम होते हो, तो ऐसे ही मनी का नोट है ये, इस मनी के नोट को भी आपको किसी ऐसी जगह पे रखना है। इवन अपने वॉलेट में रख लो या अपने जहां भी, मतलब आपको लेकिन रिमाइंडर लगाना होगा कि आप उसे बाहर निकाल के लो। हम क्या करेंगे अभी ना, जब हम आई थिंक जब हम कुछ दिनों बाद या डे 12 या डे 13 के आसपास, जो गुल दीदी, दीदी आपने जो भेजी थी वो पूरी एंड तक है क्या मैजिक बुक की असाइनमेंट्स? हाँ जी। हाँ, तो वो वाली फिर शायद बाद में ही कर पाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी असाइनमेंट्स हैं, एमपीएस का एक पार्ट है MH1 जिसमें ना वो 9 या 10th डे तक है, तो वो भी हम कर सकते हैं डेली में। जैसे 3-3 मिनट का किया, 3 मिनट रिलेशनशिप को दे दिया, 3 मिनट मनी को दे दिया, 3 मिनट हेल्थ को दे दिया, ऐसे कर करके नोट अपने सामने रखना है। और आई थिंक उसमें मैजिक चेक भी होता है। तो चलो कोई बात नहीं। मेजोरिटी वैसे वही है, मेजोरिटी फर्स्ट 12 डेज वाली ही है उसमें। हाँ हाँ, तो फिर या तो हम उसको थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने पहले बुक करी हुई है नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन जो बिल्कुल न्यू है, पहली बार कर रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे ना, तो फिर उनको समझ नहीं आएगा आगे वाला। तो कोई नहीं, अभी मेरा कहने का बस ये पॉइंट था कि हम एक स्ट्रक्चर जरूर बनाएंगे जिससे कि हमारी सारी असाइनमेंट्स 1 घंटे में हो जाए। लेकिन हो सकता है कि वो बुक के बाद बनाए या फिर बीच में कभी बनाए, ताकि समझ में आ जाए कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अगर पकड़ के रखना है, अगर मैजिक चाहिए मनी के एरिया में, हेल्थ के एरिया में, रिलेशन, तो फिर इन प्रैक्टिसेस को रेगुलरली करना जरूरी है। ठीक है, चलो। abundance ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर मनी इक्वल्स एन abundance ऑफ मनी, क्लियरली कहीं लगा लो इस चीज को। हम्म। इफ यू फाइंड योरसेल्फ, If you find yourself in a situation where you are about to complain about something to do with money, whether it's through your words or your thoughts, ask yourself, am I willing to pay the price for this complaint? Because that one complaint will slow or even stop the flow of money. From this आपका बिल्कुल ध्यान रखना है, कंप्लेन नहीं करनी, बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, कंप्लेन मतलब अपने आप को एकदम से रोक देना है। ठीक है। day forward, make a promise to yourself that whenever you receive any money, whether it's your salary for work, a refund or discount, or something that someone gives you that costs money, you'll be truly grateful for it. Each of these circumstances means that you have received money, and each instance gives you an opportunity to use gratitude's magical power to increase and multiply your money even more by being grateful for the money you have just received. ना, आज से वो बोल रही है खुद को प्रॉमिस कर लो कि किसी भी फॉर्म में अगर आपको कोई भी ऐसा कुछ दिखता है जिसमें आपकी लाइफ में मनी बढ़ रहा है, कोई डिस्काउंट हो, किसी ने आपको कोई गिफ्ट दिया, किसी ने आपको कोई कैश दिया, सैलरी आई, कोई रिवॉर्ड आ गया ऑफिस से, कोई कुछ भी मॉनेटरी, किसी ने आपको खाना खिला दिया, किसी ने आपको डिनर करा दिया, किसी ने आपको केक खिला दिया, किसी ने ऑफिस में बिंगो में आप कुछ जीत गए या तंबोला में जीत गए, या फिर कुछ भी,
किसी भी तरीके से आपके पास मनी आ रहा है तो आपको ग्रेटफुल होना है। ठीक है, आपको ग्रेटफुल होना है, बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है कि मनी आपके पास आ रहा है, एंड इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू मल्टीप्लाई द मनी इन योर लाइफ। जितनी बार आप लक्ष्मी माता का वेलकम करोगे ना डांस कर करके, उतना लक्ष्मी माता आपके घर आना चाहेंगी। एवरी टाइम यू रिसीव योर सैलरी, ढोल बजाना ही है आपको। ठीक है, ढोल बजा के डांस करना है कि वाओ लक्ष्मी माता आई। और भी तरीके हैं, मतलब सिर्फ सैलरी के लिए नहीं, जब भी आए, है ना, कोई भी तरीके से आपको मनी आ रहा है तो आप अपना कोई फॉर्मेट बना लो। आपको ढोल बजाना है, आपको कोई सॉन्ग है जिसपे डांस करना है, या फिर कोई भजन सुनना है, जो भी, एनीथिंग, जस्ट वेलकम हर। वेलकम हर, इट्स योर ड्यूटी टू वेलकम हर, बिकॉज शी इज, यू नो, शी इज द मोस्ट, वो बोलते हैं पावर बुक में जब हम पढ़ते हैं ना, तो लक्ष्मी माता को बिल्कुल एकदम फीमेल एनर्जी होती है, और फीमेल एनर्जी को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन चाहिए होती है। और जितनी ज्यादा अप्रिसिएशन करोगे उतना वो आपके साथ चिपक के बैठी रहेंगी। चिपक के भी तो बिठाना है ना उन्हें, ऐसे थोड़ी है कि आई और चली गई। उनको चिपका के रखना है, तो उनको हर रोज हर रोज हर रोज थैंक यू करना है, प्यार देना है। ठीक है, तो लेट्स डू द प्रैक्टिस। Magic practice number 5. Magic money. Number 1. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, and feel gratitude for each one. Number 2. Sit down and take a few minutes to think back through your childhood and all the things you received that were provided to you at no charge. Number 3. As you recall each memory where money was paid for you, say and feel the magic words thank you with all your heart for each instance. अब तो सेकंड और थर्ड पॉइंट को ध्यान से, वो ये नहीं वो इससे लिंक नहीं कर रही, देखो। सेकंड और थर्ड पॉइंट में वो सीधा सीधा बोल रही है आपको रिकॉल करना है। जब आप रिकॉल करोगे तो आप लिख के करोगे, बोल के नहीं, सोच के नहीं। आपको रिकॉल करना है, लिख के करोगे आप। लिख के ही करना है, बस बस, और कुछ नहीं, लिख के ही करना है सुबह। जब भी आप अपना काउंट योर ब्लेसिंग्स कर रहे हो, कल आप मैजिक मनी का करोगे बस। ठीक है। Number 4. Take a dollar bill or small or other small bill and write on a sticker that you place on the bill in big bold letters. Thank you for all the money I have been given throughout my life. Number 5. Take your magic dollar bill with you today, and at least once in the morning and once in the afternoon, or as many times as you want, take it out, hold the magic dollar bill in your hands, read your written words, and be truly grateful for the abundance of money you have been given. Number 6. After today, put your magic dollar bill somewhere you will see it every day to remind you to continue to be grateful for the abundance of money you have been given in your life. Number 7. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much. Hope the assignment is clear. Anything you want to say, anything you have in mind? No, everything is clear. Any sharing, Manisha, आप शेयर करोगे आज? नहीं, सुन रही है मनीषा? हाँ हाँ, मैं सुन रही हूँ। मैं थोड़ा तैयार नहीं थी, मतलब। सॉरी यार, वो सैटरडे हमारी बात हुई थी ना, मैं भूल, रिमाइंडर भूल गई बोलना। अगर है तो ठीक है, नहीं तो कल कर लेंगे, कोई बात। अम, नहीं नहीं, मैं कर सकती हूँ। मतलब चीजें तो सारी ऐसी है कि जो टिप्स में है। तैयार होने से मेरा मतलब वो वाला तैयार होना। अच्छा, कोई बात नहीं यार, क्या हो गया? जस्ट अ सेकेंड, एक मिनट, कैमरा ऑन करती हूँ। एकदम से मुझे ध्यान आया कि मनीषा की शेयरिंग, अरे इतनी प्यारी तो लग रही है। किचन में लगी हुई थी, कोई आने वाला है तो थोड़ा सा बिजी थी। हम्म तो तो शुरू करते हैं। एक्चुअली मतलब वैसे तो संविदा को मैं अब तो कितने 12 साल हो गए शायद। हाँ, 12 साल से जानती हूँ। मतलब इट्स बीन सो 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 लॉन्ग टाइम। बट
जब भी संविधा ने मैजिक बुक स्टार्ट करी, समहाउ कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए कि हाँ, मतलब हमारी इस बारे में कहीं बात नहीं हो पाई, पता नहीं क्यों, बट कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि मैं दूर थी, फिर ये चली गई, फिर वापस आए। तो एनीवेज, और जब कोविड स्टार्ट हुआ, कोविड के टाइम पे पता नहीं क्यों लाइफ में एकदम से ऐसा लगने लगा कि ना, मतलब कुछ कुछ चाहिए, कुछ मिसिंग है। तो मैं ना काफी चीजें ऐसे ढूंढने लगी, मुझे नहीं पता था कि क्या मिसिंग है, क्या चाहिए मुझे नहीं पता, पर कुछ चाहिए था जो मुझे मेंटली मतलब सेटिस्फाई करे। तो मैंने किसी एक शिल्पा मैम करके हैं, उनका एक कोर्स था जो कि पॉपअप हुआ एकदम से फेसबुक पे, और मैंने ज्वाइन किया, जिसमें मतलब वो मैजिक बुक को कम्प्लीटली फॉलो नहीं करती, पर हाँ, उनके काफी सारे पॉइंटर्स लेके उन्होंने समझाया चीजों के बारे में। तो मतलब एकदम से लाइट, ऐसा लगा बहुत ही लाइट से आप बिल्कुल हवा में उड़ने लग जाते हो ना, वैसी वाली फीलिंग देने लगा। फिर उसके बाद में मैंने और चीजें ढूंढने लगी, और सडनली मतलब आउट ऑफ ब्लू पता नहीं कहाँ से समिधा एक दिन आती है, कॉल करती है कि मनीषा, हम लोग ना मैजिक बुक पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, तू ज्वाइन करेगी क्या? मैंने कहा हाँ हाँ, इस बुक के बारे में तो मैंने सुना था, ऑफ कोर्स मैं करूंगी। तो फिर मैंने शेयर किया समिधा को, तो मतलब ऐसा लगा कि शायद मैं वो चीजें ढूंढ रही थी, इस वजह से एकदम से पता नहीं कैसे उस दिन इसने मुझे कॉल किया, और मैंने कहा यस यस यस। तो फिर वो 2021 में जब हमने बुक स्टार्ट करी थी रीडिंग साथ में, और उस टाइम पे हम लोग अपना घर, मतलब मुझे काफी टाइम से मैं गुड़गांव में घर लेने का चाह रही थी, बट कुछ ना कुछ ब्रेकडाउन होने की वजह से हो नहीं पा रहा था। तो जब मैजिक बुक पढ़नी स्टार्ट करी, उसी मतलब इसी दौरान हमारा घर फाइनल हुआ, वहां पे हमने बहुत ही प्यारा घर लिया, उसका सारा काम हुआ। मैजिक बुक पढ़ते पढ़ते काम घर का इतना आसानी से हुआ, चीजें पैसे कैसे आई गई, कैसे सारी चीजें इतनी बेहतर तरीके से हो भी सकती है, ये मैं सोच ही नहीं सकती। मतलब मैंने जिनसे भी सुना था, मतलब कि ऐसा लगता है, सब लोग बोलते थे बहुत मुश्किल होता है, बहुत हालत खराब हो जाती है, और खास तौर पे क्योंकि कोविड टाइम ही चल रहा था, मतलब उस दौरान भी, तो चीजें काफी ज्यादा इजीली अवेलेबल होती नहीं थी, पर दूसरों के लिए शायद, मुझे नहीं पता, मेरे लिए तो हो जाती थी। तो मुझे ऐसा लगता था, मुझे जो सोचना है, मतलब मुझे जो चाहिए बस सोचना है, और अपने आप चीजें हो जाती है। आराम से सेटल लाइफ हो गई थी वहां पे। और फिर ये मैडम वापस आई थोड़े से दिनों में कि मैं अब ना यूके जा रही हूँ। मैंने कहा अरे वाह, ये तो बहुत ही गजब बात है। मतलब और कुछ मतलब लगभग 2009 के अराउंड कुछ 2 सालों के लिए हम लोग स्विट्जरलैंड रहे थे। तो तब से ना, मतलब मुझे एक मन था कि हाँ, मुझे जॉब करनी है बाहर, मतलब बाहर जाके सेटल होना है, पर समहाउ बस वो एक कोने में दबी हुई सी इच्छा थी। तो ठीक है, मैंने कभी बहुत ऐसे उस पे काम नहीं किया, बहुत कुछ मेहनत नहीं करी उसके बारे में। पर हाँ, जब मैजिक बुक पढ़ रही थी, एक चीज जो थी वो मैंने हमेशा मांगी और चाही कि मुझे लाइफ में ना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, जिसमें मैं अपने घर को, अपने ऑफिस को बराबर का टाइम दे पाऊं। तो ये चीज मैंने एज ए अफर्मेशन बहुत ज्यादा हर टाइम, मतलब एक गाने की तरह मेरे दिमाग में, दिल में हमेशा चलती रहती थी कि मुझे ये चाहिए। और वही हुआ, ये मैडम उधर जाके सेटल ही हुई थी, मतलब शायद 15-20 दिन हुए होंगे इसको। और ये आके मुझे बोलती है मनीषा, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, आना है क्या? एंड मैं लाइक सीरियसली, मैं वो तो ऐसा था कि सच में ऐसा हो सकता है, मैं आ सकती हूँ। मतलब जिसने सीमेंस की दुनिया के बाहर कहीं दुनिया ही नहीं देखी, मतलब 2007 से मैं सीमेंस में थी, और मैं सीमेंस में ही मतलब अपना रिटायरमेंट प्लान कर चुकी थी। और मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यूज नहीं दिए, मैं कैसे, मतलब वाकई में, पर पता नहीं कैसे मैजिकली, पता नहीं कैसे चीजें होती गई। नाउ आई एम हियर, इट्स बीन 2.5 years। मतलब कैसे कैसे लाइफ आके इधर आके सेटल हो गई, और वी आर स्टिल टुगेदर। हम साथ में ऑफिस में बैठते हैं, डायगनली ऑपोजिट बैठते हैं, जिसके अंदर ये मुझे मैजिक की बातें सुनाती रहती है, बताती रहती है, शेयर करती रहती है, और ऑफ कोर्स अब मुझे बताती है। तो मेरे पास में एक वो हमेशा टिक टिक रहती है कि समिधा, समिधा मैजिक के बारे में पूछेगी। तो मतलब अपने ग्रैटिट्यूड करते रहना है। मतलब अगर थोड़ा सा नीचे जाने लगो तो ना, इसको मेरी शक्ल दिखेगी और मेरे को इसकी शक्ल दिखेगी, तो ना मतलब
एक्चुअली रिमाइंडर हमारे केस में मतलब बेसिकली एक दूसरे का सामने होना एक रिमाइंडर हो जाता है हमें। वो फोन के रिमाइंडर्स की जरूरत नहीं पड़ती कि मतलब फोन बजेगा तो याद आएगा, चेहरा दिखेगा तो याद आ जाएगा। तो मेरे लिए तो टू मच ऑफ टू मेनी ब्लेसिंग्स है, मतलब हमेशा साथ में होना। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू। मतलब लाइसेंस, लाइसेंस की शेयरिंग, किसकी? ड्राइविंग लाइसेंस। ओ माय गॉड, दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। थैंक्स याद दिलाने के लिए। मतलब यूके में ड्राइविंग लाइसेंस लेना कितना बड़ा काम होता है, बड़ा अचीवमेंट होता है, ये यूके वाले समझ सकते हैं। मतलब पर इंडिया वालों के हिसाब से मैं बता देती हूँ, सच में बहुत बड़ा काम है यार। मतलब मैंने इंडिया में ड्राइविंग नहीं करी कभी, कोविड के आसपास थोड़ी सी सीखी थी, पर क्योंकि समहाउ ऐसा था कि मेरे हस्बैंड छोड़ देते थे तो मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ी, हमारा ऑफिस ऑन द वे था तो हो गया मैनेज। पर यहाँ आके थोड़ी जरूरत कुछ ऐसी लगी कि ड्राइव करना कार इज अ मस्ट थिंग एंड इट्स अ गुड थिंग ऑल्सो। एंड कहीं ना कहीं वो लाइफ में मतलब एक एक था, लाइफ स्किल होनी चाहिए, इट्स अ काइंड ऑफ लाइफ स्किल। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ड्राइविंग इधर सीखी, अच्छी खासी हुई थी ड्राइविंग, पर पता नहीं क्यों मतलब एक छोटे माइनर मतलब चीज की वजह से मैं अटक गई। फिर दूसरी बार फिर मैंने दिया, और मतलब पहली बार देने के बाद में मुझे इतना हार्ट ब्रेक नहीं हुआ था, मुझे लगा कि चल यार इतना मैंने कर लिया, वाह यार बहुत मजा आया। पर दूसरी बार समाव कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ना मुझे एक डर बैठ गया कि जब वो जो ड्राइविंग टेस्ट लेने वाला बंदा मुझे एकदम से बोल पड़ेगा सॉरी दिस टाइम यू डिडंट पास। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में वो बातें हर टाइम घूमने लगी, हर टाइम ही मुझे वही चीजें सुनाई देती थी, जिससे मैं बहुत डर गई थी मेरी ड्राइविंग में, मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी। तो मैंने कहा नहीं यार ऐसे तो नहीं हो पाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस तो अपने को चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने सबसे पहली एक चीज करी थी, जो मिरर बुक के कुछ कुछ चैप्टर्स हैं उनको मैंने देखा पढ़ा, एनी और आश्विन मैम को सुनते सुनते कुछ कुछ सीखा, प्रैक्टिसेस करी, समिधा को बताया, समिधा के साथ प्रैक्टिसेस करी, बहुत सारी करी। फिर उसके बाद में एक चीज करी थी जिसमें ना मैं अपने सामने पास, यू आर पास, दैट्स इट, कोई वर्ड नहीं कुछ और नहीं, बस मैं हर टाइम उसको देखती थी, यू आर पास, यू पास्ड, मतलब और मैं ये यू आर पास यू पास्ड, यू आर पास यू पास, ऐसे करके अपने आप को बोलती रहती थी, ताकि कि वो कहीं ना कहीं जो बात सुनती थी कि फेल, वो इतनी दब जाए कि मुझे दोबारा उसकी आवाज नहीं आए। और फिर बहुत सारा मतलब मैंने 5 एलिमेंट्स को थैंक यू किया, उस दिन के लिए थैंक यू किया जब मेरा टेस्ट था। और मैंने पहले से वो स्क्रिप्ट बना ली कि उस दिन सब चीजें कैसे कैसे होने वाली है, मैं कैसे जाऊंगी। और मैंने संविदा को एक मैसेज टाइप किया, जो कि खुद के ही चैट में टाइप कर दिया कि संविदा वाओ इस बार तो निकाल दिया मैंने। और ये मैसेज मैंने उस दिन सुबह टेस्ट पे जाने से पहले अपने आप को सेंड करके रखा हुआ था। और सब कुछ मैंने अपने आप को ही मैसेज कर दिया ये समझ के कि हाँ मनीषा समिधा को मैसेज कर दिया, क्योंकि मुझे सबसे पहले वो विजुअलाइजेशन में गुड न्यूज सुनानी थी। तो ऑब्वियसली घर पे तो बताना ही था, घर के साथ साथ अपने फ्रेंड्स में सबसे पहले इसे बताना था, जो कि मैंने किया। और उस दिन जब टेस्ट देने गई तो एग्जैक्टली चीजें वैसे वैसे हुई। और मतलब इट वाज सो मैजिकल, मतलब बता ही नहीं सकती, मतलब इतना इतना मैजिकल था। और जब उन्होंने कहा कि यस यू दिस टाइम यू पास्ड, ओ माय गॉड, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे, पर मैं कूद रही थी। मेरे इंस्ट्रक्टर को मैं जो थे उनको मैंने पाँव छुए, मैं मतलब बहुत सारा आशीर्वाद लेकर गई थी, वापस आके भी बहुत सारा आशीर्वाद लिया। और मैंने हाँ हर बार एक चीज जो मैंने प्रैक्टिस जो करी थी वो ये थी कि हर बार जब भी मैं फेल होके भी आई ना, मैंने उन चीजों में नोट किया कि क्या था ऐसा जो मेरा सीखना बाकी रह गया था। तो मैंने उस चीज को ऐसे ही माना कि ना कुछ था जो मेरे लिए जरूरी था, मेरे को सेफली ड्राइव करने के लिए। तो मैंने वो चीज मतलब अपने ग्रैटिट्यूड में लिखी कि चलो इस वजह से मैंने ये सीखा कि इस टाइम पे मुझे ऐसे चलाना चाहिए था। और वो एक्चुअली मुझे आज भी काम आता है। तो मेरे हिसाब से वो काफी अच्छा रहा था कि उन चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना, जिन गलतियों से आप जो सीखते हो उसके ऊपर। तो थैंक यू सो मच। और थैंक यू सो मच सब लोगों को इतना सारा टाइम देने के लिए।
Thank you, Thank you. thank Thank you. you so much, Manisha, for being there always, always, always. मेरे लिए बहुत बड़ा मैजिक था मनीषा का यहाँ आना। मतलब मैं यहाँ अकेले आई थी और यहाँ आने के बाद सेम लाइक माइंडेड पीपल का आपके साथ होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मैजिक है, जो आपको हमेशा उससे जोड़े रखता है कि हाँ करनी है प्रैक्टिस। मतलब जैसे मनीषा के लिए मैं रिमाइंडर हूँ, मेरे लिए ये रिमाइंडर है कि हाँ हम एक दूसरे को पूछ रहे हैं क्या प्रैक्टिस करी, क्या सीखा। मतलब आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू रियली मनीषा हियर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। थैंक यू फॉर पुटिंग रिमाइंडर्स, थैंक यू फॉर पुटिंग द असाइनमेंट। लव यू सो मच। Thank you. थैंक यू फॉर शेयरिंग, Thank you. थैंक यू फॉर प्रैक्टिसिंग। थैंक Thank you. यू, थैंक यू। लेट्स डू ग्रैटिट्यूड। थैंक यू भगवान जी, इतनी प्यारी लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच। आज हम मनी का ग्रैटिट्यूड करेंगे। थैंक यू लक्ष्मी माता, हमें बचपन से इतना सारा मनी देने के लिए, हमेशा हमारी सारी ज़रूरतों का पूरा करने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माता। हमेशा हमारे पास, मेरे पास एक घर था जिसमें मैं आराम से सोती थी। मेरे पास हमेशा खाने के लिए फूड था। मेरे पास हमेशा बुक्स थी। हमेशा स्कूल जाने के लिए कोई ना कोई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन था। थैंक यू मेरे पेरेंट्स का, जो मेरे लिए हमेशा मुझे सब कुछ प्रोवाइड कर देते, उस स्कूल टिफिन के लिए, उस यूनिफॉर्म के लिए, उन बुक्स के लिए, उस स्कूल बैग के लिए, उन टीचर्स के लिए, उस स्कूल की फीस के लिए, उस स्कूल के प्ले ग्राउंड के लिए, उस स्कूल की कैंटीन के खाने के लिए। थैंक यू, थैंक यू भगवान जी, इतनी सारे मजे कराने के लिए, उन सारे एनुअल फंक्शंस के लिए, उन ड्रेसेस के लिए, उन डांसेस के लिए, उन सारी लर्निंग्स का थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माता, हम वो सब लर्निंग्स कर पाए। थैंक यू सो मच उन सभी पिकनिक्स पे जान देने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माता। मेरी शादी में जो खर्चा हुआ उसके लिए, मेरे लहंगे का खर्चा, मेरे मेकअप का खर्चा, मेरे प्री ब्राइडल का खर्चा, मेरे ब्राइडल का खर्चा, मेरे फोटोग्राफर का खर्चा, उस सारी फीस का खर्चा जो मेरे पेरेंट्स ने दिया इतने सारे लोगों को। थैंक यू सो मच, इतने सारे अबंडेंस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए, घर के लिए, उस सारी मस्ती के लिए, टॉयज के लिए, बर्थडे गिफ्ट्स के लिए। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माता। अभी तो बहुत सारा है बोलने को, बट आज इतना ही थैंक यू करती हूँ। आगे हम और लिखेंगे। थैंक यू सो मच जूम, इंटरनेट, वाईफाई, आप सभी लोगों का इस चैप्टर के साथ जुड़ने का, बुक के साथ जुड़ने का बहुत सारा थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, लव यू ऑल, एंड लेट्स बी कनेक्टेड टुमारो। थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। Thank you.